श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन बस चुपचाप तुलसी के पौधे में बांध देना। यह एक चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे। आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों देखिए, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो पूरे वर्ष ही तुलसी की पूजा करना और तुलसी माँ से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही लाभ देता है, लेकिन आपको बता, कार्तिक का जो महीना होता है यह विशेष तौर से माँ तुलसी को ही समर्पित होता है। और कार्तिक के महीने में आप तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, यह आपके जीवन में रातों रात चमत्कार करता है और आपके भाग्य को जगाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी वो चीज है जो आपको कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे में किसी भी दिन रखना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे और धन आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो कार्तिक के महीने में जब आप तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करते हैं, विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और सफलता आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में मिलेगी। जहां भी आप अपने जीवन में काम करेंगे, जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, वहां पर आपको धन लाभ होगा और हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। तो कार्तिक का महीना है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप कार्तिक के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है। माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कार्तिक के महीने में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को माँ बहुत प्रिय है, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक कलावा लेना है, यानी एक मौली धागा यहाँ पर आपको लेना है। और इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों के ऊपर आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस मौली धागे को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से इस मौली धाग के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक, देसी घी का गोल बाती का आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे। उसके बाद क्या करना है,
जो मौली धागा आपने तैयार करा है, ये मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में बांधना है, अपनी मनोकामना धन संपदा की कामना को कहते हुए, मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए या कुछ और ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है ना? जो भी आपकी मनोकामना है, आपको माँ तुलसी से यहाँ पर कहना है और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि यह दीपक है तुलसी मैया मैंने श्री के लिए लगाया है और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं, तो मेरे जीवन में हमेशा धन सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए और आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में पधारे। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो आपने मौली धागा लिया था, यह आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के बाद आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से 11 बार बोल देंगे। और मंत्र है नमो भगवते वासुदेवा नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री अगर आपके पास हो या चक्कर के दाने हो तो वो आपको माँ तुलसी को अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, जब आप यह मौली धागा विशेषकर कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं, माँ तुलसी से अपनी कामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। क्योंकि यह वही महीना है, कार्तिक का महीना, जिसमें माँ तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। माँ तुलसी का विवाह इसी महीने में किया जाता है। तो माँ तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में, मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम अगर कोई महीना है तो वह कार्तिक का ही महीना होता है। कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली हम मनाते हैं और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो कार्तिक के महीने में ही हम मनाते हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए कार्तिक का महीना बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। वैसे तो यह उपाय आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, बस रविवार के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है और एकादशी के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके आपको तुलसी जी के पौधे के पास कार्तिक के महीने में दीप दान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहाँ भी तुलसी जी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो आप लगाएंगे उसे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास और जमीन पर उस दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट ले ले, ठीक है ना, फूल की पंखुड़ियां रख ले या फिर अक्षत रख। एकादशी के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। तो कार्तिक के महीने में तुलसी जी के पौधे के पास जो लोग दीपक लगाते हैं उनके घर में प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति साल धन बढ़ता चला जाता है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि यह मान तुलसी है। इसीलिए यहाँ पर शाम के समय, मतलब तुलसी जी के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर जलाना है। इसी के साथ कार्तिक के महीने में एक काम आपको और करना है। देखिए, मान तुलसी जो है ना, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो कार्तिक के महीने में आप तुलसी जी के पौधे पर एक चुनरी लाकर जरूर चढ़ाएं। मतलब माँ तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें। आप हरे रंग की चुनरी भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हरा रंग और लाल रंग या माँ तुलसी को बहुत प्रिय है। और कार्तिक के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति गुरुवार के दिन माँ तुलसी को चुनरी अर्पित करता है, माँ तुलसी कभी भी उसके जीवन में दुख कष्ट रुकने नहीं देती है, हमेशा उसके घर सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो कोई भी पीले रंग की मिठाई उन्हें उनके भोग में जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और पीले रंग की मिठाई में आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, बेसन की कतली, बेसन के लड्डू, कोई भी पीली मिठाई। क्योंकि जब भी आप कार्तिक के महीने में श्री हरि विष्णु को पीले रंग की का मिष्ठान का भोग लगाते हैं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। तो जरूर से इस उपाय को कार्तिक के महीने में करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा से आप बहुत जल्दी धनवान बनते हैं और आपका घर धन से भरता चला जाता है और जितने भी जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में कार्तिक के महीने बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताया है। साथ ही कार्तिक के महीने के नियम बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको कार्तिक के महीने में करनी चाहिए, किस तरह से माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए। जरूर से आप इन नियमों को अपनाएं। कार्तिक के महीने में माँ तुलसी का पूजन
करें और फिर देखें एक साल में कैसे आपका भाग्य चमकता है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों कार्तिक माह में दिन यह एक उपाय कर लेना, जल में यह एक चीज डालकर नहा लेना, करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक रहने वाला है कार्तिक का महीना, और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक के महीने में यह जल वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो एक साल के अंदर अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा और रातों रात आपका चमक जाएगा। तो कार्तिक का ही महीना होता है जिसमें देव उठान एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक के महीने में ही दीपावली का पूजन हम करते हैं। कार्तिक के महीने में ही गोवर्धन पूजा, भाई दूज छठ पूजा और तुलसी विवाह भी इसी महीने में किया जाता है। देखिए ये जो कार्तिक का महीना है ना, ये स्नान और दान के लिए भी सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण महीना है। यही एक महीना है जिसमें आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, रातों रात होने जीवन से निर्धन को दूर कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में अगर आप जल में यह एक चीज डालकर के स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, आपके जीवन से निर्धनता भी दूर होती है, मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और रातों रात आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। तो कार्तिक का महीना चतुर्मास का चौथा महीना होता है जो श्री हरि विष्णु है। यह 4 महीने लिए योग निद्रा में जाते हैं और चतुर्मास यानी कि कार्तिक के महीने में ही श्री हरि विष्णु जागते हैं। और फिर जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, देव उठानी एकादशी हो जाती है, तब से सारे शुभ काम, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्तिक के महीने में स्नान जो कर लेता है, विशेषकर ये एक चीज जल में डालकर, ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु के धाम में भी उसे मिलता है और रातों रात उसका भाग्य चमक जाता है। और फिर जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, देव उठानी एकादशी हो जाती है, तब से सारे शुभ काम, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्तिक के महीने में स्नान जो कर लेता है, विशेषकर ये एक चीज जल में डालकर, ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु के धाम में भी उसे स्थान मिलता है और रातों रात का भाग्य चमक जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाग्य में दुख लिखे हैं, निर्धनता लिखी है, वो लोग भी कार्तिक के महीने में यह जल में एक चीज डालकर जरूर नहाएं, स्नान करें। साथ ही साथ कर्जे को लेकर जो परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, यह जो लोग कहते हैं कि निर्धनता ही घर में छाई रहती है, पैसा कहीं से कहीं तक नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक का यह एक महीना ही आपके जीवन से निर्धनता को कर देगा और फिर आपके घर में मां लक्ष्मी ऐसे वास करेंगी कि कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। देखिए अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलकर ही रहती है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। कार्तिक के महीने में वो कौन सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। स्नान वाला उपाय भी आपको बताएंगे कि कौन सी चीज आपको स्नान करना है, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है, यह आपको कार्तिक के महीने में जरूर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए यह भी समझ लीजिए। तो देखिए कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। कार्तिक का महीना ही है जिसमें हम धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दीपावली पर कार्तिक के महीने में ही धनतेरस, छोटी दीपावली, सारे ही त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक का ही होता है जब धरती पर देवी देवता आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं को पूरा करते हैं, उनके घर को धन धान्य से भरते हैं। तो आपको कार्तिक के महीने में सबसे पहले तो ये छोटा सा उपाय करना है। देखिए आपको कार्तिक के महीने में विशेषकर मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करना है। अब कैसे करना है? 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है, 1 कपूर लेना है और यह अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, माता लक्ष्मी के सामने, ठीक है ना? किस समय? शाम के समय में। क्यों? क्योंकि शाम का समय मां लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और मां लक्ष्मी शाम के समय ही भ्रमण पर निकलती है। तो जब आप इस उपाय को कार्तिक के महीने में करेंगे तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और कभी धन संपदा आपके घर में कम नहीं पड़ेगी। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम उपाय है कार्तिक के महीने का। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। जल में वह कौन सी चीज डालकर आपको स्नान करना है कि भाग्य चमक जाएगा।
जितनी भी कर्जे धन से जुड़ी समस्याएं हैं, निर्धनता से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके जीवन से एक बार जाने के बाद कभी ठक्कर आपके जीवन में नहीं आएंगी। आपने हमेशा बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आए होंगे या आपने उनके एग्जाम्पल देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे कि एक बार अगर वह व्यक्ति धनवान बन जाते हैं तो फिर कभी निर्धन नहीं होते, और यह वही लोग होते हैं जो महालक्ष्मी की विशेष कृपा कर लेते हैं। अब विशेष कृपा किसको मिलती है? महालक्ष्मी की, जिसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है। अब हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। अब कार्तिक का महीना स्नान के लिए और दीपदान के लिए, माँ तुलसी के पूजन के लिए, माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे ही उत्तम महीना है। पूरे 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना कार्तिक का महीना ही होता है। तो कार्तिक के महीने में आपको क्या करना है? थोड़ा सा है काला तिल। काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है गंगाजल। अब आपको अपने जल में ये एक चुटकी काला तेल और गंगाजल डालकर स्नान करना है। और क्या बोलकर स्नान करना है? हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। कार्तिक के महीने में कितनी बार ये उपाय करना है? जितनी बार आप कर लेते हैं उतना उत्तम है। ज्यादा बार ना कर पाएं तो आप एक दिन चुन लें कि हमें सोमवार के सोमवार स्नान करना है, मंगलवार के मंगलवार करना है, गुरुवार के गुरुवार, शुक्रवार के शुक्रवार, रविवार या जो दिन आप चुन लेते हैं सप्ताह का उस दिन आप स्नान करें। 15 नवंबर तक है कार्तिक का महीना, ठीक है ना। तो 15 नवंबर तक जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वो कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कार खुद देख लेगा। तो काला तिल जो होता है यह शनि देव को प्रसन्न करता है। और साल कौन सा चल रहा है? साल 2024 यानी कि शनि का ही साल चल रहा है। काले तिल के उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि काला तिल श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। श्री हरि सन होते हैं तो माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती है। काला तिल डालकर जब आप स्नान करते हैं तो आपके जो पितर है ना, वह भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि काला तिल जो है ये हमारे पितरों से भी जुड़ा है। साथ ही साथ जब भी आप काला तिल और गंगाजल डालकर स्नान कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो काम बरसों से अटक रहे थे, बहुत सालों से अटक रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह जीवन में गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से पूर्णतः से एक बार विश्वास करके मेरे श्री हरि विष्णु पर यह उपाय करिए और फिर उनकी महिमा देखिए कैसे वह आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है कार्तिक के महीने का। जरूर से आप इस उपाय को करें। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं और इस उपाय की महिमा देख चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं ना, वह कभी इस उपाय को नहीं है, क्योंकि उनका जीवन बदल चुका है। आप भी अपने जीवन को बदलिए और इस उपाय को कार्तिक के महीने में आप जरूर करिए। साथ ही साथ गंगाजल घर में छिड़कना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कार्तिक के महीने में गंगाजल का भी बहुत महत्व होता है, जो कि हमारे महादेव से जुड़ा हुआ है। और गंगाजल जहाँ पर होता है ना, वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन की वर्षा होती है, कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी ऐसी जगह पर नहीं आती है। इसीलिए कार्तिक के महीने में आप विशेषकर अपने घर में चाहे एक दिन करें, सप्ताह एक दिन चुन ले, उस दिन गंगाजल का छिड़काव अपने घर में आप जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में तब आती है जब आप इस तीसरे उपाय को कार्तिक के महीने में करते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। करना क्या है आपको? देखिए, आपको अपने मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय कार्तिक के महीने में विशेषकर करने चाहिए, क्योंकि आपका घर का जो मुख्य द्वार ना, यही आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगा। तो आपको क्या करना है? अपने मुख्य द्वार पर आपको एक तोरण जरूर लगाना है कार्तिक के महीने में। अब किस चीज का तोरण लगाएंगे? आप फूलों का लगा सकते हैं, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक शाम के समय में जरूर लगाने हैं। 2 ना लगा पाएं तो 1 लगाएं, लेकिन मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए आपको दीपदान दीपक जरूर लगाना है। तो जरूर से इस उपाय को करें और फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है।
है लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है जहां पर दीपक मुख्य द्वार पर जलता हो और ऐसे घर में हमेशा प्रवेश करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है ना तो ऐसे घर में ही जाती है जहां पर दीपक जल रहा हो, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता हो, है ना तो हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा उन लोगों को जरूर मिलती है। तो आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, विशेषकर स्नान वाला जरूर से आप करें, क्योंकि कार्तिक का महीना स्नान के लिए सबसे उत्तम महीना है। जिन लोगों के गंगाजल ना हो वह हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर ले, वरना गंगाजल तो पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार पंचमी दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर हो तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6/2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले
यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, बुधवार पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी बुधवार पंचमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप प्राचीन मार्ग टीवी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार पंचमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी और 2 लौंग की। अब यह एक चुटकी हल्दी और 2 लौंग का उपाय आपको 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि बुधवार पंचमी तिथि का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे आपको हल्दी से करना है, और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन कर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान है, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो
आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब पंचमी जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी, महाकरोड़पति बनेंगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव यह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में पैसा इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप आपको मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है? आप कोशिश करें कि बुधवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हों, पीले रंग के वस्त्र हों, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, लेकिन पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। पंचमी तिथि के दिन, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है? हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य भी चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है। पंचमी तिथि के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले घर के मंदिर में बैठ जाना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, ठीक है ना, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। हल्दी का तिलक, ठीक है ना। अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर ले। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है, ठीक है ना। दो जगह पर है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना, बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो यह मंत्र बोल दे, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना बुधवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने लग जाएंगे। जितनी भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं, वह अड़चन दूर हो जाएंगी। पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा जैसे ही इस उपाय को करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती हैं। तीसरी चीज की नजर दोष है, वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वह इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि यह उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो पहला उपाय हो गया, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जो है ये उन लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। तो बुधवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें, फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए,
हमने पहले ही आपको बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है तो ये धन को बढ़ाती ही बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरि विष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरि विष्णु की पूजा में उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहां पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है और इसका थोड़ा सा अब कार्तिक का महीना स्नान के लिए और दीपदान के लिए, माँ तुलसी के पूजन के लिए, माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे ही उत्तम महीना है। पूरे 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना कार्तिक का महीना ही होता है। तो कार्तिक के महीने में आपको क्या करना है? थोड़ा सा है काला तिल। काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है गंगाजल। अब आपको अपने जल में ये एक चुटकी काला तेल और गंगाजल डालकर स्नान करना है। और क्या बोलकर स्नान करना है? हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। कार्तिक के महीने में कितनी बार ये उपाय करना है? जितनी बार आप कर लेते हैं उतना उत्तम है। ज्यादा बार ना कर पाएं तो आप एक दिन चुन लें कि हमें सोमवार के सोमवार स्नान करना है, मंगलवार के मंगलवार करना है, गुरुवार के गुरुवार, शुक्रवार के शुक्रवार, रविवार या जो दिन आप चुन लेते हैं सप्ताह का उस दिन आप स्नान करें। 15 नवंबर तक है कार्तिक का महीना, ठीक है ना। तो 15 नवंबर तक जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वो कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कार खुद देख लेगा। तो काला तिल जो होता है यह शनि देव को प्रसन्न करता है। और साल कौन सा चल रहा है? साल 2024 यानी कि शनि का ही साल चल रहा है। काले तिल के उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि काला तिल श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। श्री हरि सन होते हैं तो माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती है। काला तिल डालकर जब आप स्नान करते हैं तो आपके जो पितर है ना वह भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि काला तिल जो है ये हमारे पितरों से भी जुड़ा है। साथ ही साथ जब भी आप काला तिल और गंगाजल डालकर स्नान कर लेंगे आप देखेंगे कि आपके जो काम बरसों से अटक रहे थे, बहुत सालों से अटक रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह जीवन में गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से पूर्णतः से एक बार विश्वास करके मेरे श्री हरि विष्णु पर यह उपाय करिए और फिर उनकी महिमा देखिए कैसे वह आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है कार्तिक के महीने का। जरूर से आप इस उपाय को करें। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं और इस उपाय की महिमा देख चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं ना, वह कभी इस उपाय को नहीं है, क्योंकि उनका जीवन बदल चुका है। आप भी अपने जीवन को बदलिए और इस उपाय को कार्तिक के महीने में आप जरूर करिए। साथ ही साथ गंगाजल घर में छिड़कना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कार्तिक के महीने में गंगाजल का भी बहुत महत्व होता है, जो कि हमारे महादेव से जुड़ा हुआ है। और गंगाजल जहां पर होता है ना वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन की वर्षा होती है, कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी ऐसी जगह पर नहीं आती है। इसीलिए कार्तिक के महीने में आप विशेषकर अपने घर में चाहे एक दिन करें, सप्ताह एक दिन चुन ले, उस दिन गंगाजल का छिड़काव अपने घर में आप जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में तब आती है जब आप इस तीसरे उपाय को कार्तिक के महीने में करते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। करना क्या है आपको? देखिए, आपको अपने मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय कार्तिक के महीने में विशेषकर करने चाहिए, क्योंकि आपका घर का जो मुख्य द्वार ना यही आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगा। तो आपको क्या करना है? अपने मुख्य द्वार पर आपको एक तोरण जरूर लगाना है कार्तिक के महीने में। अब किस चीज का तोरण लगाएंगे? आप फूलों का लगा सकते हैं, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक शाम के समय में जरूर लगाने हैं। 2 ना लगा पाएं तो 1 लगाएं, लेकिन मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए आपको दीपदान दीपक जरूर लगाना है। तो जरूर से इस उपाय को करें और फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है।
है। लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है जहां पर दीपक मुख्य द्वार पर जलता हो, और ऐसे घर में हमेशा प्रवेश करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है ना तो ऐसे घर में ही जाती है जहां पर दीपक जल रहा हो, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता हो, है ना तो हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा उन लोगों को जरूर मिलती है। तो आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, विशेषकर स्नान वाला जरूर से आप करें, क्योंकि कार्तिक का महीना स्नान के लिए सबसे उत्तम महीना है। जिन लोगों के गंगाजल ना हो वह हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर ले, वरना गंगाजल तो पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला ये एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार पंचमी दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 6 नवंबर 2024 बुधवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप भी इस उपाय को 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से